बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। मेरा टॉपिक है जिंदगी के सबसे अहम फैसले कैसे करें। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? दुआ और यकीन कामिल। देखिए, हम सिर्फ आज को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि जो हम फैसला करने लगे हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद और खास तौर पे आखिरत में हमें उसका क्या फायदा होगा, ये हमें नहीं पता चल रहा होता। 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे आज के फैसले का क्या असर हो रहा होगा, हम इतना डीप उसको और इतनी गहराई से उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जब हम कोई फैसला करना चाहें तो अल्लाह ताला से सिद्क के दिल से, खलूस से, पूरे इश्क से अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक, अगर ये काम, ये फैसला मेरे हक में बेहतर है तो मैं ये फैसला कर लूं, और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मेरी रहनुमाई फरमा दे। और यकीनन हम जब सिद्क के दिल से, पूरे इश्क से अपने अल्लाह को पुकारेंगे तो वो यकीनन हमारी बेहतरीन सिमत में रहनुमाई फरमाएगा। और दूसरी बात ये कि जब हम कोई फैसला कर लें तो हम मशवरा करें। मसलन अगर मैं ये फैसला करूं कि मैंने डॉक्टर बनना है तो फिर मैं किससे मशवरा करूं? तो फिर मैं, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो है अपनी टीचर से मशवरा करूं। सबसे जरूरी ये होता है, क्योंकि जो टीचर होती है वो स्टूडेंट जो है उसको स्टूडेंट की एबिलिटी का पता होता है कि ये बच्चा जो है ये पिक कर रहा है, ये बात को समझ रहा है, क्या ये कर सकेगा। जो टीचर बहुत फेयर होती हैं, आप उनसे मशवरा करें तो वो बताएंगी कि क्या आप ये कर सकते हैं। मसलन मतलब ये है कि बाल बच्चे जो है उनकी पिक ही अच्छी नहीं होती, वो पिक ही नहीं कर सकते। हम उनको जितना मर्जी समझा लें, उनको समझ ही नहीं आता। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो जाहिर है उसको फिर हम मशवरा नहीं दे सकते कि वो डॉक्टर बने। तो उसे चाहिए कि बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, कोई और फील्ड का इंतखाब वो कर सकता है। और तीसरी बात ये कि जब हम कोई फैसला करते हैं, मसलन अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो क्या करें कि इंसान उस फैसले के प्लस पॉइंट्स लिखता है और माइनस पॉइंट्स लिख लें आप सारे। यहाँ पे एक दूसरी मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की बेटी है, वो नाराज होके ससुराल से अपने माँ बाप के घर आ गई हैं, ठीक है। अब वो बेटी कहती है हमने नहीं रहना उधर, बस हमने खत्म कर देना है। अब आपको क्या चाहिए? आप अपनी बेटी से कहें, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो फैसला भी उसी इंसान का होना चाहिए जिसकी जिंदगी के बारे में हो। तो आप उन्हें आराम से कहें कि आप 40 डेज का टाइम लें। यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फैसला है वो जज्बात में और गुस्से में नहीं होना चाहिए। 40 डेज का टाइम दें आप अपनी बेटी को, बहन को, जो नाराज होके ससुराल से आ गई हैं। उन्हें कहें 40 डेज आप यहाँ पे रहें, सुकून से रहें, और उन्हें कहें कि आप लिखें, प्लस पॉइंट्स लिखें और दूसरे माइनस पॉइंट्स लिखें, नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, और आप आराम से सुकून से 40 डेज के बाद अपना फैसला बताना। और जो भी फैसला हुआ उस इंसान का हमें कबूल करना चाहिए। देखिए, जिस इंसान की जिंदगी होती है, हर इंसान दुनिया में जो है उसके दिल को ये बड़ी हसरत होती है कि कोई एक शख्स ऐसा हो जो मेरी बात को समझे, जो मुझे समझे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे, मेरे जज्बात को समझे। कोई एक फर्द ऐसा हो, चाहे वो बाप हो आपका, चाहे वो माँ हो आपकी, चाहे वो बहन हो आपकी। तो जो भी सुनने वाला है, इस लेक्चर को जो भी सुन रहा है, उसे चाहिए कि वो एक फर्द बन जाएं। आप जितने अफराद के लिए वो एक फर्द बन सकते हैं, आप बन जाएं। आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आपकी आखिरत भी समझ जाएगी कि आप अगले फर्द को समझें, उसके जज्बात को समझें, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को समझें और एहसास करें उसका। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि जिस बंदे की जिंदगी है उसका अपना फैसला होना चाहिए। फिर जो भी आप फैसला करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने डॉक्टर बनने का फैसला किया है तो उसने देखना यह है कि काम कैसे होगा। क्या अगर मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया है, मेरे हालात, मेरे वसाइल, मेरे घर के अफराद, सब कुछ देखते हुए मैं ये देखूं कि ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ूंगी, कहाँ कहाँ तालीम हासिल करूंगी, क्या मुझे ट्यूशन की अगर जरूरत हुई मैं ट्यूशन पढ़ सकूंगी। यानी बहुत बारीकी से आपने इस मसले को गौर खोज करना है, बल्कि डायरी लेके लिखना है और रेलिवेंट अफराद से आपने मशवरा भी करना है। जो डॉक्टर्स बन चुके हैं आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे मसाइल पेश आएंगे, कैसी कैसी मुश्किलात पेश आएंगी, क्या मैं कर सकती हूँ हकीकत को देखते हुए। तो अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं फिर उसको चूज करूं। और एक इसका ये पॉइंट है कि आप हमेशा इंजाम को देखें। जब भी कोई फैसला करने लगे तो इंजाम को देखें। शायद कहती हैं, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, इंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। और इंजाम क्या मतलब? हमारी आखिरत जो है वो अच्छी रहे।
کوئی ایسا کام نہ ہم کریں، کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ جس سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ رزق کمانا ہے تو صرف اور صرف رزق حلال کمانا ہے تو ہم نے ہمیشہ دیکھنا ہے، اور ایسا آپ نے فیصلہ کرنا ہے جس سے ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں، اور شدید غصے اور جذبات میں ہرگز بھی فیصلہ نہ کریں۔ 40 دن کا ٹائم لے لیں، شدید غصے میں اور جذبات میں 40 دن گزرنے دیں، سکون رکھیں۔ 40 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور شدید دعا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے شدت سے دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے بہت شدت سے دعا کی ہوگی اور آپ فیصلہ جب کریں گے، آپ کو سکون محسوس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا اتنا محکم رابطہ ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ کہ وہ فیصلہ ایسا ہو کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہت بہترین ہو جائیں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔